हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है। आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। बजट 2026 के अंदर सबसे मेन चीज जो पब्लिक के लिए आई है, शॉकिंग चीज है। गवर्नमेंट ने ये बात कही है 8,500 रुपये मंथली जो कमा रहे वो गरीब ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो 8,500 रुपये कमा रहे वो गरीब ही नहीं है। आप इस चीज का अंदाजा इस चीज से लगाएं कि इस टाइम पे जो पेट्रोल की प्राइस है 370 रुपये 1 लीटर पेट्रोल है। जो एक महीने का अगर आप पेट्रोल डलवाएं, एक महीने का आप 300 रुपये के हिसाब से लगाएं। 1 लीटर अगर आप नहीं भी डलवाते 300 रुपये के हिसाब से 9,000 रुपये तो सिर्फ आपका पेट्रोल का खर्चा है, और 8,500 रुपये वाला गरीब ही नहीं है। ये कौन सी मंतक है? और बजट के अंदर इस तरह की बात करना गरीब का मजाक उड़ाने के बराबर है कि 8,500 रुपये वाला गरीब ही नहीं है। पब्लिक से ओपिनियन लेंगे, 8,500 रुपये लोग जो कमा रहे हैं वो गरीब नहीं है। लोग क्या कहते हैं इस पे? हालांकि इस टाइम पे जो 60 से 70 हज़ार रुपये कमा रहे हैं वो भी अपने घर की बेसिक जरूरतें नहीं पूरी कर पा रहे। पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं लोग इस अजीब सी मंतक के ऊपर क्या कहते हैं। आप लोग अपनी राय का ज़रा कमेंट में करें। जो लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं आप लोग जरूर बताएं कि इंडिया में बेसिक सैलरी क्या है और इंडिया में बजट के अंदर लोगों को किन किन चीज़ों की रिलीफ मिलता है। हुकूमत किसी काम का किसी का काम नहीं है चलाना पाकिस्तान। ये खाली अल्लाह ही चला रहे जिसने हमें पैदा किया। मैं ये कहता हूँ कि जिसके अंदर ये गैरत है कि शराब खाने और रंडी खाने बंद करके दिखावे, इसको मैं मान लूंगा। चाहे इमरान खान, चाहे फजल रहमान हो, जो सभी हो, ये बंद करके दिखावे, इसको मैं सलाम है दोनों हाथों से। अभी आपको पता है गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया है कि जो 8,500 रुपये महीने का कमा रहे वो गरीब नहीं है। ये कैसे, इस पे क्या कहेंगे? ये कैसा ऐलान है? 8,500 रुपये पाकिस्तान के एक बंदे के लिए कुछ नहीं है। क्या करेगा? रोटी खाएगा या बच्चों को खिलाएगा, या बच्चा बीमार होगा उसको खिलाएगा, या बीवी बीमार होगा उसको खिलाएगा। खाली बीवी के कम से कम 100 रुपये खर्चा मारो, 50 रुपये बच्चे का मारो, आखिर क्या करेगा? 100 रुपये खर्चा बीवी का कम से कम मारो। ये तो ऐसे खर्चा 100 रुपये खर्च होते हैं भाई। कम से कम मैं आपको बताऊं, आपकी शादी नहीं हुई है तभी आप 100 रुपये बोल रहे हो। जब हो जाएगी तो फिर पता चलेगा। और मैं मानता हूँ वो गरीब बोलेगा मेरा शो तो काम नहीं करे, सो तो गुजारा करो। डिपेंड कितना ही गरीब होगा वो भी 100 रुपये मंथली नहीं चलते हैं। 100 रुपये से होता है कुछ भी नहीं होता। 100 रुपए का तो आजकल पैम्पर नहीं मिलते यार। 100 रुपए का 8,500 रुपये आपका तजुर्बा नहीं है तभी आप 100 रुपये मैं आपको बताऊं, अगर फी बंदा घर में 1,000 रुपए भी देता है ना तो फिर भी उसका गुजारा नहीं है। 4 बच्चे 2 बच्चे तो वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? खुदा ना खास्ता यार, खुदा ना खास्ता घर में कोई बीमार हो गया, सही है, डॉक्टर के गया, 1,000 रुपए का तो बिल सिर्फ डॉक्टर देखेगा, दवा वगैरह कुछ नहीं देगा, सिर्फ कलम चलाएगा। 500 रुपए तो वो फीस गई आपकी। चलो बोलो ना, वो तो बस। इसके अलावा दवाइयाँ जो बाहर से लिखेगा मेडिसिन 1,800 से कम की दवा नहीं मिलेगी आपको, सही है ना। तो अगर कोई 1,000 रुपए रोज घर में दे भी रहा है राशन के तो वो किसी काम के नहीं आ रहे। क्यों? उससे ज्यादा तो उसकी दवाई दारू में लग जाएंगे यार। फिर खाएगा क्या और करेगा क्या यार गरीब आदमी? तो कहने का मतलब होता है ना, उसको मालूम करो उससे। जिसके घर पे मरीज हो, हमारे घर में मरीज है, हमारे को पता है। हम सारा दिन ये ठिया लगाता हूँ धूप में खड़ा रहता सुबह 8 बजे, और हफ्ते की दवाई 1500 से 2,000 रुपए की दवाई है 15 दिनों की। अभी तो गवर्नमेंट ने ऐलान किया जो 8,500 रुपये कमाते वो गरीब ही नहीं है महीने का। अगर महीने का कमा रहा है, मैं बता रहा हूँ, पर्ची दिखा देता हूँ। नहीं, गवर्नमेंट ने बोले जो 8,500 रुपये कमा रहे वो गरीब ही नहीं है। मेडिसिन दिखा देता हूँ, 1,500 रुपए की भी लेके आता हूँ, 4,000 रुपए की भी लेके आता हूँ हफ्ते की, 15 दिनों की। महीने के आपके कितने मेडिसिन का खर्चा होता है? अभी आप लगा लो 4,000 रुपये अगर हफ्ता होते तो मंथली फिर आपका 12,000 रुपये हुआ, नहीं बल्कि हफ्ते के 16,000 रुपये। 1,500 और एक 15 दिनों की 4,000 रुपए की मेडिसिन मैं अपनी वाइफ की लेके आता हूँ। तो महीने का 8,000 रुपये सिर्फ आपका मेडिसिन का खर्चा है। 8,000 रुपए खाली महीने का जो ना खर्चा है मेडिसिन का। और गवर्नमेंट ने कहा जो 8,500 रुपये कमा रहे वो गरीब ही नहीं है। आपका सिर्फ मेडिसिन का 8,500 रुपये खर्चा है। 800 रुपए फीस है महीने की, वो कहाँ से देंगे हम? स्कूल की स्कूल की बच्चों की पढ़ा रहे हैं, और खुदा ना खासा वो तबीयत खराब हो जाए तो उसको मेडिसिन का ये फ्री देंगे। आपका मंथली आपका खर्चा कितना है? कम से कम जो ना मेरा महीने का खर्चा 20 से 25-30 हज़ार रुपए लग जाता है। सब जरूरतें आपकी जो है, मंथली खर्चा आपका घर का कितना है? घर के जो आपके सारे अखराजात चलते हैं महीने का कितना आपका चलता है? कम से कम जो ना 40-50 कहीं नहीं गए। 40 से 50 हज़ार रुपये सिर्फ बेसिक जरूरतों पे। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना, 4,000 रुपए 15 दिनों की मेडिसिन खाली आती है।
वालदा की अलग लेके आता हूँ, वाइफ की अलग लेके आता हूँ। आप क्या कहेंगे इस बजट के अंदर? गवर्नमेंट ने कहा है जो 8,500 रुपए ले रहे हैं वो गरीब ही नहीं है, 8,500 रुपए महीने का। क्या कहेंगे ये अजीब सी मंतक जो आई है, और बजट के अंदर लोगों की जो तबाही मची है, गरीब का बेड़ा गर्क हो गया, गरीब का जीना मुश्किल हो गया इस बजट के अंदर। आप इस बजट के हवाले से क्या कहेंगे? मैंने तो शुरू से ये बात कही कि बजट में गरीब को तो कुछ नहीं मिलना है, वैसे भी कुछ मिलेगा भी नहीं। जिस तरीके से ये लोग बजट पेश करते हैं, जिस तरीके से ये लोग अपनी पॉलिसी पेश करती हैं, तो गरीब तो वैसे ही मर रहे हैं। पेट्रोल देखो आप, गैस देखो, पानी नहीं है, गैस नहीं है, पेट्रोल महंगा है, हर चीज़ महंगी है। तो उसके बाद अगर 10-15 रुपये सस्ता कर लेते तो कोई फ़ायदा तो थोड़ी है। अब 2 दिन से हड़ताल चल रही है, 2 दिन से हड़ताल चली, कितनी मुश्किल हो रही है लोगों, ट्रांसपोर्टरों की और दुकानदारों की, ट्रांसपोर्ट की ज़्यादातर। ये हड़ताल कामयाब भी हो गई है। देखो 2 दिन से कोई बस नज़र नहीं आ रही मेरे को, मैं तकरीबन डेली आता हूँ, लेकिन मुझे 2 दिन से कोई बस नज़र नहीं आ रही, क्योंकि महंगाई है। 20-20 हज़ार के चलान हो रहे हैं, 10 हज़ार के चलान हो रहे हैं। मैं DI साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज़ देखो ये चलान के बारे में कुछ सोचें। देखो अब 2 दिन से लोग परेशान हैं। देखिए चलान का जो एक मसला है ना, यहाँ पे अभी कैमरे लगा लिए हैं, ऑनलाइन खुद ही चलान हो जाते हैं सड़कों पे। और रोड का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें, इस तरह लग रहा है जैसे मोंजोदड़ो के कोई कई 100 साल पुराने ये रोड है, खड्डे जहाँ बेड़ा गर्क है लोगों रोडों का, ट्रैफिक का कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं है। और टैक्स यहाँ पे और चलान जो है वो दुबई वाले लगाए हुए हैं, और रोड यहाँ पे बुरुंडी वाले बने हुए हैं। ऐसा लग रहा है कोई अफ्रीका की कंट्री है। मैं तो तकरीबन ये डेली चलाता हूँ, 5 घंटे रोड चलाता हूँ मैं, तो मुझे तो लग नहीं रहा है कि जिस तरीके से ये इनकी पॉलिसी है, इनकी पता नहीं क्या। देखो रमज़ान में शुरू हो जाता है, लिस्ट आ जाती है, फ़ायदा किसको होता है? ऊपर वालों का। गरीब आदमी मर जाता है, वो गरीब आदमी कहा नहीं सकता है। वो करे ये बना देंगे, वो बना देंगे, वो लिस्ट बनाया, ये लिस्ट बनाया, वो लिस्ट बनाया, अभी करते हैं, अभी करते करते रमज़ान ख़त्म। ठीक है, बजट आ जाता है कि अब ये कर देंगे, ये रिलीफ देंगे, वो रिलीफ देंगे। बजट से पहले वादे करते हैं, बजट के बाद फिर कुछ नहीं होता। अब आवाम परेशान है। बजट अभी आ गया ना, बजट के अंदर तो टैक्सेस बढ़े ही हैं, लोगों को कुछ रिलीफ नहीं मिले, खाने के लाले पड़ गए, लोगों को भीख मांग रहे लोग। तो बोलो अल्लाह माफ़ करे कि ये लोग वक्त भूल गए हैं। देखो सबने जाना है, मरना सबने है। अगर ये लोग सोचे ना कि हमने मरना है, तो खुदा की कसम ये कभी इतना महंगाई नहीं करेगा, कभी इतनी इनकी सोच कभी ऐसे नहीं होगी। जिस तरीके से ये सोचते हैं ना, जिस तरीके से सोचते हैं कि इतनी महंगाई करो, इतनी आवाम को परेशान करो, तो खुदा के बंदो अल्लाह के कहर से डरो, अल्लाह के अजाब से डरो। पिछले जो गए 14 साल पहले जो लोग गए हैं, उसने क्या किया? कारून के पास क्या कुछ नहीं था, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन कम से कम ऐसा कुछ करके दिखाओ, ऐसे कुछ आवाम के कुछ रिलीफ दो, ताकि मरने के बाद तुम लोग को लोग दुआएं दें, लोग याद करें कि फलाना जगह फलाना वो चला गया, फलाना वज़ीर-ए-आज़म चला गया, फलाना सदर मर गया, उसके लिए दुआ करो। तुम लोग को लोग बददुआएं देंगे। जिस तरीके से तुम लोग महंगाई करो, हर चेहरा परेशान है। आप देखो ना, यहाँ पूरा घूमे, हर बंदा मुरझाया हुआ है टेंशन से, महंगाई से। घर में जाओ तो लाइट नहीं है, सुबह हो तो लाइट नहीं है। तलाकें हो रही हैं, आपको पता है तलाकों का रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ गए, और लड़कियां जबरदस्ती तलाकें ले रही हैं। जिस तरह अभी महंगाई बढ़ गई है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। यकीन करो, मैं कोर्ट किया तो जो हाल मैंने वहाँ देखा तो मैं आपको बता नहीं सकता। तो अल्लाह ताला माफ कर दे, अल्लाह ताला हमको सबको। कोर्टों के अंदर तलाकों के बहुत ज्यादा केस चल रहे हैं। लाइन लगी हुई, लाइन से लोग खड़े हुए, लोग लड़कियां और आदमी लाइन से खड़े हुए, वहाँ साइन करवा रहे हैं उनसे लाइन से। तो ये कम से कम यार अल्लाह ताला बस हम पे रहम कर दे। और अल्लाह, और लड़के भी जान छुड़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं ये क्या मुसीबत आ गई है, वो लोग तलाकें दे रहे हैं, अकेले हो रहे हैं। भाई जिस तरीके से हमारे माशरे में जो चल रहा है ना, बड़ा खतरनाक दौर चल रहा है। क़यामत की निशानी वैसे भी कुरान में आपको पता है कि अल्लाह ताला ने सब साफ साफ लिखा था, क़यामत की निशानी है। माँ बेटी के नहीं है, बेटे बाप का नहीं है, सब पैसे के पीछे लगा हुआ है, हर बंदा पैसे के पीछे लगा हुआ है। तो कब पैसों के पीछे ये सब कुछ नहीं रह जाएगा। लोगों के खाने के लाले पड़े हुए, अभी जिसका पेट ही खाली होगा, आप बताएं वो क्या करेगा फिर? भाई मैं तो जिसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, वो तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। देखें कि यहाँ भीख मांग रहे हैं, ऐसे जवान लड़कियां भीख मांग रही है। अल्लाह ताला उनको अपने इसमें अमान में रखें। तो जारी बात है, क्या करेंगे वो? अब भिखारी सिर्फ यहाँ भीख नहीं मांग रहे, एक्सपोर्ट भी हो रहा है अफ्रीका तक। युगांडा में भी पाकिस्तान से भिखारी जा रहे हैं, युगांडा में भी। अभी सेनेट के अंदर एक रिपोर्ट जमा कराई है, आपको पता है युगांडा में, अफ्रीका में, कीनिया में, गल्फ कंट्रियों में तो हजारों भिखारी जा ही रहे, लेकिन यूरोप में भी पहले से वहाँ पे जो गए हुए पाकिस्तानी यूरोप में भी भीख मांग रहे हैं, और अफ्रीका में भीख मांग रहे हैं। अफ्रीका में सही बात, बिल्कुल सही। कौन सी स्टेज आ गई है, मतलब चल क्या रही है यार? मतलब हमारे मुसलमान पे अल्लाह ताला रहम कर दे, और हमारे हुक्मरानों को अल्लाह ताला इतनी वो कर दे अल्लाह ताला, ताकि इनको अच्छी जहन दे दे, और अच्छी अल्लाह ताला इनको वो अच्छी पास, इनके पास बहुत कुछ है। अगर ये करना चाहें तो गरीब आदमी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये करना नहीं चाह रहे। आवाम को मजीद परेशान करना चाहते। 2 दिन से आवाम तो परेशान है, वैसे महंगाई से परेशान है। अब जगह देखे तो जगह जगह लोग खड़े में,
अब चिंची वाला अपना पैसे मांग रहे हैं, बाइक वाला अपना पैसे मांग रहे हैं, तो कहाँ से देंगे? अब वो 400 में बंदा आता, कहाँ से लाएगा 400 रुपये? 500 रुपये कहाँ से लाएगा? जो डेली कमाने वाला 500 रुपये कमाएगा, वो किराया खर्च करेगा या घर में जाके अपने बच्चों में खर्च करेगा, बिजली बिल देगा या अपना गैस का बिल देगा या पानी का बिल देगा या कोई और काम करेगा या दवाई लेगा? दवाई तो आपको पता है इतनी महंगी हो गई है। आप डॉक्टर के पास जाओ तो कम से कम उसकी फीस भी 1000 रुपये है और फिर उसको 2000 की वो दवा लिख देता है वो, तो कहाँ से गरीब आदमी पूरा करेगा? तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा सबसे, जितने भी अपने वफाक में बैठे हुए, जितने सिम में बैठे हुए, तो सरदारी साहब आप माशाल्लाह इतने अरसा हो गया आपको भी, आप कुछ रिलीफ दो। शहबाज शरीफ साहब आपको भी रिलीफ दो, इतने अरसे से आप हुकूमत कर रहे हो, तो ऐसे कुछ कर दिखाओ, ऐसे कुछ कर जाओ तो आपको कयामत तक लोग दुआएं दें, बद्दुआ ना दे किसी को। बद्दुआ बहुत बुरी चीज़ होती है और बद्दुआ अर्श ला देती है। 45,000 पे 50,000 पे आपका खर्चा है, 40-45,000 50,000, तो आप तो बिल गेट्स हैं, आप तो अमीर तरीन है पाकिस्तान में, आप गरीब थोड़ी हैं। भाई तो क्या 5-4 कर रहा है ना, अगला कैसे गुनाह कर रहा है यार? दोस्त पे लिए 1000 रुपए, किसी ने लिए 2000 रुपए। 3 भाई कमाते हैं जो जाके पूरा होता है, 3 भाई कमाते हैं तो जाके ये खर्चा पूरा होता है। अगर एक कमाए तो कहाँ पूरा होगा? भूख से मरेंगे। ये जो बीमारी का कहीं मेडिसिन भी नहीं ले पाएंगे हम। अभी जो नया बजट है इसमें आपको लगता है पब्लिक को कुछ मिले या पब्लिक को कुछ नहीं मिले? नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? धक्के खाएंगे, भूख से मरेंगे। ये तो हमारे से पूछो ना, हम किस तरीके से घर चला रहे हैं। एक टाइम का खाना खाते हैं, एक टाइम का नहीं खाते। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान और इंडिया में क्या डिफरेंस आप समझते हैं? इंडिया और पाकिस्तान में क्या फ़र्क है? ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। हम तो बोलते हैं कि सियासतदान कोई गरीब का सोचे, कोई बजट में ऐसी चीज़ लेके आए जो गंदम या खाने पीने का आइटम ना, गरीब का खाने का ये कम होना चाहिए। और आप टैक्स लगाओ, हर चीज़ करो, पर ये जो गरीब की खाने पीने की चीज़ है ना, ये 2 वक्त का कसम खुदा की खाना नहीं खा पा रहा आजकल। ऐसे हालात हैं। ये ऐसे हालात है, लोग जो ना तरस रहे हैं खाने के लिए, नौकरियों के लिए, दिहाड़ियों के लिए। अब दिन में आओ यहाँ पे जाके देखो, मजदूर बैठे होते हैं, बैठे बैठे वापसी आ जाते हैं। मजदूरी भी नहीं है, मजदूरी नहीं लगती उनके, वापस आ जाते हैं। देखिए इस टाइम पे हालात बहुत ज़्यादा टफ हैं और बजट के हवाले से अगर आप देखें तो बजट में कोई फैसिलिटी पब्लिक को नहीं मिली है। सिर्फ एक बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम के अंदर जो पब्लिक को थोड़ा सा फैसिलिटी मिली है, 850 अरब रुपए रखे गए, लेकिन इससे लोग भिखारी बनेंगे, ना कि लोग कोई स्किल सीखेंगे, ना कंट्री को इससे कुछ ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये कि सिर्फ लोग पेट अपना बढ़ेंगे और भिखारी बनेंगे। मेहनत करने की आदत पब्लिक को नहीं पड़ेगी। कंट्री ग्रो उस टाइम पे करेगी जब यहाँ पे लोग बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे, मेहनत करेंगे, उससे कंट्री ग्रो करेगी। ना कि आप लोगों को 20 से 25,000 या 10-15 हज़ार रुपये मंथली आप दें, अकाउंट के अंदर जाएगा जिसके, वो तो आलस हो जाएगा, वो तो मेहनत करेगा नहीं, तो फिर कंट्री किस तरह ग्रो करेगी? कंट्री की इकोनॉमिकल ग्रोथ उस टाइम पे होती है जब वर्किंग कंट्री के अंदर वर्क हो रहा होता है, लोग जॉब कर रहे होते हैं, बिजनेसेस चल रहे होते हैं, छोटे बड़े बिजनेस सब चलते हैं। उसके बाद कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है और टैक्स भी पब्लिक गवर्नमेंट को मिलता है। तो ये हालात है यहाँ पे। एजुकेशन के लिए कुछ ज्यादा बजट नहीं रखा गया। अंकल, गरीबों के इस टाइम पे हालात कैसे चल रहे हैं? गरीबों के हालात कैसे हैं? जिस तरह गवर्नमेंट ने कहा 8,500 रुपए वाले गरीब नहीं है, तो जिनके 50,000 रुपए कमा रहे हैं, 50,000 रुपए वाले को खाने के लाले पड़े, वो बेसिक जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे, वो खा भी नहीं पा रहे अच्छी तरह। तो इस मंतक पे मतलब आप क्या कहेंगे? और दूसरा, गरीब के हालात कैसे चल रहे हैं? गरीब के हालात तो देखो, जब से पेट्रोल भरा ना, जब से रमजान की बात कर रहा हूँ, रमजान से वैसे लोगों की हालत खराब है। रमजान में काम भी नहीं हुआ इतना, अभी तक लोग तबाह हैं। अभी तक लोग तबाह है। मार्केटें बंद पड़ी थी, लोगों की कोई ग्राहक नहीं था। जाहिर बात है महंगाई इतनी हो रही थी, हर बंदा बोला कि मेरे पहले खाऊं या लूं। जब खाने से कुछ बचेगा तो कुछ लेगा ना भाई, जब खाने से कुछ बचेगा तो कुछ लेगा ना। जब आप बस खाने के पैसे नहीं होंगे तो आप कपड़े कहाँ से लेंगे? जब आप पास कपड़ों के खाने के पैसे नहीं होंगे तो कपड़े कहाँ से लेंगे? आप बच्चों को कपड़े कहाँ से दिलाएंगे? मैं यकीन करेंगे, मैं ऐसे ऐसे लोग देखें कि वो बेचारे आते रोते हैं कि सर वो कोई वो कर लें, कोई खाना खिला दें। अच्छे खासे पढ़े लिख के एक एक रोटी के लिए लोग परेशान। के लिए यकीन करेंगे, आप होटल में भी जाओ तो साथ में बैठ जाते हैं कि सर खाने खिला दो, चाय पिला दो। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं अफसोस होता है, दिल रोता है कसम खुदा की, कि देखते हैं उनको अफसोस होता है कि काश जो हमारे को हम क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? नहीं करें, प्लीज़ नहीं करें। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, नहीं करें। जिन्होंने बजट बनाया, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब किस तरह का घटिया बजट बना है, लोग परेशान हो गए, लोगों का बेड़ा गर्क कर दिए। इस तरीके जिसने बजट बजाया वो तो
वैसे अरबपति है, उनको क्या पता कि गरीब के घर में क्या है, गरीब के घर में क्या है, गैस क्या होती है, बिजली क्या होती है, पानी क्या होता है, रोटी क्या होती है, सालन क्या होता है, चीनी दाल, उसको तो पता ही नहीं है। उसको तो अरबों खरबों उसके मालिक है, उनको क्या पता कि गरीब क्या हालत है। आप आके यहाँ देख लो, बोलो यहाँ खड़े हो जाओ, सिर्फ 1 घंटे यहाँ मेरे साथ खड़े होकर देख लो कि यहाँ लोगों को क्या हाल है। मतलब डेली 5 घंटे समझ लो कि लोगों को ये अपने रिलीफ दे रहा हूँ अपनी तरफ से। मुश्किल ट्रैफिक चलाते हैं। ट्रैफिक चलाता हूँ। देखिए अंकल यहाँ पे खिदमत कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट। ये अंकल ने कहा है कि कितने टाइम से आप कर रहे हैं? 9 साल। कभी मैं आपको अंकल की स्पेशल वीडियो बना के आपको बताऊंगा किस तरह यहाँ पे ट्रैफिक का निजाम चलाते हैं। इस तरह के लोग माशरे के अंदर हीरो की हैसियत इख्तियार कर जाते हैं और हीरो होते हैं फ्री के अंदर। हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, फ्री में यहाँ पे रोज़ाना 5 घंटे काम करते हैं। कभी मैं स्पेशल अंकल की आपको बताऊंगा कि किस तरह यहाँ पे काम करते हैं। तो अंकल आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आपको पता है ये कोई छोटी बात नहीं है। फ्री के अंदर जो लोगों की आप खिदमत कर रहे हैं, हजारों लोगों को बेनिफिट होता है। बिल्कुल लोग मुझे चाहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और लोग यकीन करेंगे आप 5 बजे आप आए और यहाँ खुद देखें। आप मैं नहीं बोलूँगा, आप यहाँ पूरे सदर में घूमें, आप किसी दुकानदार से पूछो, किसी उसके रिक्शा वाले से पूछो, किसी बाइक वाले से पूछो कि यार वो बंदा है यहाँ जो खिदमत कर रहा है बगैर वर्दी वाला, मैंने अपना नाम रखा हो एसओ अवामी, आवाम की खिदमत करने वाला। ठीक है, मुझे सब लोग अप्रिशिएट करते हैं। जहाँ तक DIG साहब भी, SP साहब भी, हर इवेंट में मैं आगे होता हूँ, हर बारिशों में, हर मुसीबत में मैं आता हूँ। कहीं आग लगी होती है, कहीं गुल प्लाजा, कहीं फलाना, कभी डिमकाना, हर जगह मैं आगे होता हूँ। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि यार मैं एक खिदमत करने आता हूँ, मैं एक आवाम की खिदमत कर रहा हूँ, अल्लाह के बंदों की खिदमत कर रहा हूँ। छोटी सी जिंदगी है, भरपूर गुजार के जानी चाहिए। बात ये है कि मैंने काम किया और 9 साल मेरा हो गया, और इंशाल्लाह मेरे अल्लाह से ये उम्मीद है कि हो सकता है कि मेरी इन नेकी की वजह से मुझे अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे दे। मैं इसलिए आता हूँ, मुझे कोई DSP नहीं देगा, मुझे कोई SP नहीं देगा, वहाँ पे कोई जवाब मेरे नहीं देगा, मैं अपने जवाब मुझे अकेला देना है मुझे अपने। लेकिन मुझे अफसोस है कि मुझे कभी अप्रिशिएट नहीं किया इन इदारों ने जिनके साथ मैं 9 साल से खिदमत कर रहा हूँ। इन इदारों अंकल कभी स्पेशल आपको बताएंगे हम लोग, इंशाल्लाह हजारों लोग आपको देखेंगे यहाँ पे। आप आए इंशाल्लाह, फिर 1000 लोगों से आप पूछ भी लेंगे। अगर 1000 है ना तो आपको 1099 आपको मेरी तारीफ करेगा, कोई आपको बुराई नहीं करेगा कि यह बंदा। और फिर मैं काम किस तरह करता हूँ ये भी आप देख लें। और ये प्रैक्टिकल देखेंगे ना आप, कैसे देखें, प्रैक्टिकल करके देख लो ना आप। लोगों ने तो बहुत देखा है, बहुत मेरे वीडियो बहुत चली, लेकिन आप भी अभी आप आए यहाँ देखें कि मैं किस तरह से ट्रैफिक को चला रहा हूँ, किस तरह लोगों को समझा रहा हूँ, किस तरीके से नौजुबिल्ला तो सफ़र गरीब बात, बहुत छोटा आदमी हूँ, किस तरह से लोगों को मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ, और किस तरह लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरी जितनी इज्जत अल्लाह ताला ने मुझे दी ना, मैं उस अल्लाह का शुक्र गुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इज्जत दी। आप और काम भी अल्लाह इज्जत ताला ने वाला मुझे कर। बगैर सीट का, बगैर किसी ओहदे का, बगैर किसी उसका मुझे CM बना दिया लोगों ने, बगैर किसी वोट का, बगैर किसी ओहदे का। मैं अपना काम कर रहा हूँ,